हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय नैम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्यू ही टाइम बचा हुआ है, आपके पास कुछ ही टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है, 4 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, ठीक है। कम से कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 10 का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें आज हम पार्ट 4 वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 4 में हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं आज। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, तो इस टेबल से आपको ये पता चल जाएगा कि टेबल में आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है। डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे कि क्या हो, आपको ऑन टाइम वीडियो मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमारे पास एक टेबल है, जिस टेबल में क्या है, ये दिया हुआ है आपको। यहाँ बोला है पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, बोला है यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज है, यहाँ इमेज साइज है, एंड यहाँ नेचर ऑफ इमेज है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है आपका इन्फिनाइट से है, या फिर इन्फिनाइट में रखा हुआ है कहीं पे। ठीक है, तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, फोकस पे बनेगी, और उसका साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज्ड होगा, मतलब बहुत छोटा होगा, एक पॉइंट जितना छोटा इमेज हमारी बनेगी। ठीक है, और उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेंगी, बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, और साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, छोटा होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड आपकी इमेज बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए सेंटर पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, और कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन सी एंड एफ रखा हो तो बियॉन्ड सी बनेगा, एंड लार्ज होगा मतलब बड़ा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मान लीजिए एफ पे हो तो कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पे होगा। देखिए, ये दोनों अपोजिट हैं, फर्स्ट एंड दिस, ये दोनों ही क्या है, अपोजिट है, ये वाला और ये वाला। अगर मान लीजिए इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, अब फोकस पे है तो इन्फिनिट है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, हाईली एनलार्ज बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। ओके, सो अब बात करें, बिटवीन पोल एंड फोकस हो तब बिहाइंड द मिरर होगी इमेज, एंड लार्ज होगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, अब देख क्वेश्चन कैसा आ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो फोकस पे रखा हुआ है, तो बताइए उसकी इमेज कैसी होगी। ठीक है, तो इमेज हमें पता है कैसी होगी, हाईली एनलार्ज होगी। ठीक है, और बताइए कहाँ बनेगी, तो एट इन्फिनिटी बनेगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि मान लीजिए फोकस पे है, उसकी आपको मतलब इमेज की साइज़ दे रखी है, ऑब्जेक्ट की साइज़ दे रखी है इस तरीके से, और उसका नेचर वगैरह आपसे पूछ ले कि नेचर बताओ कैसा होगा। तो मतलब ये क्या है, ये टेबल जो है आपको टोटली क्या करेगी कि आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो कैसी इमेज बनेगी, क्या साइज़ होगा इमेज का, किस जगह इमेज बनेगी, और नेचर कैसा होगा, ये आपको अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। अब हमारे पास एक रे डायग्राम है, ठीक है, और हमें चेक करना है कि किस तरीके से हमारी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, ये मिरर जो है हमारा मिरर से लिया गया है। ठीक है, तो मिरर में देखते हैं क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं क्या है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट पे हैं हम, अरे पैरेलल टू अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए एक रे है, वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरीके से। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो गई। अब क्या हुआ फिर देखते हैं, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर हुआ तो क्या होगा, और अपेयर्स टू ए डाइवर्जेंट
फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए बोला है कि अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में पूछा है, मतलब बताया गया है आपको कि मान लीजिए प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ओके, अगर कॉनकेव मिरर हुआ तो अपेयर होगा डाइवर्जेंट, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो एट द फोकस। तो कॉन्वेक्स हुआ तो फोकस से जाएगी, और आपका कॉनकेव हुआ तो आपको क्या दिखाई देगी, वो कैसे दिखाएगी कॉनकेव में, देखिए यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, ठीक है, तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। कब होगी, जब कॉनकेव मिरर होगी, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर होगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। लेकिन इन केस कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो वो आएगी लेकिन डाइवर्जेंट हो जाएगी, मतलब वहाँ से ही टकरा के वापस चली जाएगी। लेकिन आप इनिशियली देखेंगे तो वो क्या है, फोकस से ही पास होती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्या, अरे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। एक रे है जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, मतलब फोकस से पास हो रही है, ऑफ ए कॉनकेव मिरर के, ठीक है, और ए रे विच इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, और एक रे है जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, ऑफ ए कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, विल एमर्ज पैरेलल